व्यक्ति 100% सफल होता है, और वो सफलता उसके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और वो केवल वही सफल नहीं होता, तमाम उसके टीम के लोग सफल होते हैं। आपके एक प्रयास से, आपके एक नॉलेज से आपके तमाम टीम डेवलप होते हैं। तो क्या आप चाहेंगे नहीं कि अपने टीम को हम डेवलप करें? क्या हम अपने को सीखने पर मजबूर करेंगे, अपने आप को एजुकेशन पर मजबूर करेंगे, तो हमारा टीम स्वाभाविक है कि मजबूत होगा, और स्वाभाविक है कि आगे आएगा। और सफलता और पैसा बाई प्रोडक्ट है, उसमें आपका रोल नहीं है। यकीन मानिए, अगर आप प्रोसेस में हैं तो सफलता भी मिलेगा, और आपको सक्सेस भी मिलेगा, और आपको पैसा भी आएगा। तो सारे चीजों के लिए हमें करना क्या है? अपने आप को झोंक देना है, एक बार कमिटमेंट के साथ। किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। चाहे रेट का मैटर हो, चाहे टीम का मैटर हो, चाहे लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हो, चाहे लोग हमें मना कर रहे हो कि ये मत करो, ये अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपने डिसीजन लिया है तो आपको उसके साथ चलना चाहिए, और बराबर निरंतर काम करते रहना चाहिए। मैं इस वक्त 18 घंटा पिछले 7 जनवरी से लगातार ओरिजिन कर रहा हूं। इसका मतलब समझिए, 18 घंटा का मतलब क्या होता है। हमसे बहुत सारे लोग पहले आए होंगे, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली, रैंक क्यों नहीं मिला? इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कमियां हैं। उस एक्शन को आगे लेकर आने का जरूरत है, और जब हम उसको आगे लेकर आएंगे, सफलता हर हाल में मिलेगा। आज साथियों, मैं समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि समय, आज का एक एक मिनट बहुत कीमती है। एक एक मिनट का लाभ हम सबको उठाना है। और पूरा यकीन मानिए, जितने लोग डायरी और पेन लेकर बैठे हैं इस वक्त, मोबाइल में कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए आपको जगह सही चुनाव कर लीजिए, जहां पे आप शांति से बैठ सकिए। जो भी मैटर, जो भी लीडर का शब्द कोई लगे कि कुछ ढंग का है, कुछ हमें नोट करना चाहिए, तो आप उसको नोट जरूर करिए। हालांकि हमारे स्पॉन्सर अभी से चालू हो जाएंगे बात करना, और एक एक शब्द उनका कीमती हमारे जीवन के लिए है, एक एक शब्द। तो हम, जो शब्द हमें लगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए शब्द अलग अलग होंगे, उसको नोट करें, और उस पर अपने टीम को गाइड करें, प्रैक्टिस के साथ अपने टीम को टीच करें। क्योंकि 200, 250, 500 में पूरे हिंदुस्तान का टीम इंटर नहीं कर पाता, लेकिन यही 500 लोग अपने टीम को एजुकेट कर सकते हैं, पार्शियल रूप से, बारी बारी से, 1 to 1। और जो जितना अपनी टीम को एजुकेट करेगा, उतना वो डेवलप ज्यादा करेगा, उतना ज्यादा सक्सेस करेगा। पैसा तो मैं बोला बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। लेकिन पैसों के लिए काम मत करिए, काम करिए एजुकेशन के लिए, काम करिए अपने टीम को सिखाने के लिए। तो चलिए, हम वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारे अपलाइन, हमारे स्पॉन्सर मिस्टर धर्मेंद्र जी को, जो बड़ा ही अनुभवी व्यक्ति हैं, और हमें और हम सबको पल पल सिखाने का काम करते हैं। हम सभी लोग अपने अपने स्पॉन्सर को थैंक्स बोले एक बार, अपने अपने अपलाइन को, अपने अपने मेंटोर को एक बार थैंक्स बोले, हर दिन थैंक्स बोले, ताकि उनका गुण आपके अंदर आए और आप उनके तरह बनने की कोशिश करिए, पक्का बनिएगा। तो हमारे स्पॉन्सर इस समय धर्मेंद्र जी हैं, और सभी तमाम ऊपर के स्पॉन्सर को, ग्रेट अपलाइन को, सभी को एक बार नमन है, धन्यवाद है कि आप लोग हैं, तभी हम लोगों का जन्म हुआ है ओरिजिन में। ओरिजिन में खास करके हम तभी जन्मे हैं जब आप आए हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, और हम सब नहीं होते तो एलजीएनएस नहीं होता, क्योंकि एलजीएनएस को जन्म देने वाले हम ही सब लोग हैं। दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एक तरह से नोट छापने का मशीन है, तभी आप टोकन छाप रहे हैं, और छाप के उसका पूरा दुनिया यूज कर रहा है। तो चलिए, बुलाते हैं मिस्टर धर्मेंद्र जी को। वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर। मेरी आवाज क्लियर है ना? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। कुछ लोग चैट में अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। बताइए, ऐसे नेटवर्किंग करेंगे? ऐसे टीम बनाएंगे? हद हो गया भाई। है मोबाइल चैट में मोबाइल नंबर डालने से आपकी आईडी लगेगी? है, हद हो गया भाई आपका। अब इसलिए इसलिए मनोज सर बार बार बोलते हैं ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, तभी बोलते हैं। चैट में मोबाइल नंबर कुछ लोग में तो अपना वो डाल रहे हैं, ज्वाइनिंग लिंक डाल रहे हैं, रेफरल लिंक डाल रहे हैं चैट में, उससे उससे आईडी लगती है। बेवकूफी की हद हो गई भाई। हैं? चलिए खैर, कोई बात नहीं, अपना अपना समझ है।
है ना। मेरे से तो कोई इधर उधर लिंक भेजने से मेरे से तो कभी कोई आईडी नहीं लगी भाई। अगर आपसे क्यों लगता है भेजते तो हैं? आप बहुत लकी हैं। और गलत जगह भेज रहे हैं, यहाँ तो सब पहले से ही ज्वाइन है। ज्वाइन पर्सन को आप लिंक भेज रहे हैं, तो आपको क्या तारीफ थोड़ी करेगा, बेवकूफ करेगा। और छोड़िए, चलिए सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो जितने भी साथी आए हुए हैं आज के मीटिंग में, सबको मेरा नमस्कार। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। और मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले 15 अगस्त 2024 को ज्वाइन किया था। और 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को इस प्रोजेक्ट में। और मैंने ओरिजिन को बहुत नजदीक से देखा है। नजदीक से इन द सेंस कि अप को भी देखा है, डाउन को भी देखा है, उतार चढ़ाव। और जो कहते हैं कि जो भी इसमें प्रॉब्लम थी, जो भी इशू थी, जो भी इसमें अच्छी चीजें थी, सब मैंने देख लिया पिछले 1 साल के अंदर। और अच्छी तरह से मेरे को समझ में आ गया कैसे इसमें काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम बनानी है। और सारी चीजें हमें समझ में आ गई। प्राइस कैसे नीचे जाता है, फिर प्राइस कैसे ऊपर जाता है, फिर कैसे जो अपना एपीवाई है वो कैसे नीचे आता है, फिर कैसे ऊपर जाता है, रिवार्ड कैसे नीचे आता है, फिर रिवार्ड कैसे ऊपर आता है। सबको मैंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत नजदीक से देखा है। अब हालत ये हो गई है कि कोई अगर कितना भी कुछ भी निगेटिव बातें कर दे, तो हम लोग उसके बातों में नहीं आते। कहावत है, नेचुरल सी बात है कि अगर आपने रसगुल्ला खाया, आपको मीठा लग गया, आपने रसगुल्ला खाया आपको मीठा लगे, अब पूरे दुनिया की कायनात अगर आपको आके बोले कि भाई मीठा रसगुल्ला नमकीन है, नमकीन है, नमकीन है, आप किसी के बात को नहीं मानोगे, क्योंकि आपने उसको खाया है, फील किया है। वही चीज है मेरे साथ ओरिजिन में। हाँ, अब मेरे को इस दौरान लोग बहुत सारे वीडियो भेजते हैं, मैं देखता ही नहीं हूँ। कोई उधर यूट्यूब, सर ये यूट्यूब वाला ये बोल रहा है, मैं खोल के ही नहीं देखता हूँ। सर वो XYZ ये बोल रहा है, सर वो ये बोल रहा है, मैं देखता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैं कहा, भाई मैंने रसगुल्ला खाया है, मुझे मीठा लगा है तो लगा है, तेरे कहने से नहीं होगा। यही चीज है ओरिजिन में। ओरिजिन में मैंने देखा है कि अगर नंबर ऑफ कॉइन बढ़ता है तो बढ़ता है, इसमें जो है प्राइस नीचे आने के बाद भी हम लोग कमाते हैं तो कमाते हैं। ठीक है, इसमें पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी बिल्कुल जी जान से लगी हुई है, तो मैंने आंखों से देखा है। तो ये सब चीजें हैं। और आज मेरे ख्याल से प्रकाश आज एक्चुअली ने एक नहीं दो दो त्योहार है ना। हाँ, तो प्रकाश सर का मेरे पास कॉल आया था कि वो भी आज त्योहार में बिजी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी तक जूम में वो आए नहीं है ना। तो और उन्होंने मेरे को कॉल किया था कि आपको लेना है जूम, आज वो त्योहार की वजह से बिजी है। और आज अटेंडेंस भी कम है। पिछली बार 500 पूरा कंप्लीट हो गया था पहला दिन ही, आज लगभग 400 के आसपास हुआ है। तो लोग त्योहार में बिजी हैं। तो चलिए थोड़ा सा समय का सदुपयोग करते हुए हम आज आप लोगों को, अच्छा किसी भाई ने एक चैट में लिखा है, आकाश डाव का टोकन 24 घंटा में 24% डाउन है। मुबारक हो। ऐसे ऐसे मत बोलिए। एक भाई ने चलिए अब आपको इसी बात के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इतने प्रोजेक्ट है ना, अब जेन्यून जेन्यून पट में एक लिखा है कि Dr. S. हुसैन है। इसके हिसाब से मैं एक बार आप लोगों को एक अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ कि एक जेन्यून प्रोजेक्ट और जो कॉपी पेस्ट प्लान में क्या अंतर रहता है, थोड़ा सा मैं एक बार दिखाता हूँ लाइव, है ना। स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ अपना। हाँ चलिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। और मैं खोलता हूँ टोकन पॉकेट। और 2-3 में मैं ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे शुरू करते हैं LGNS का। LGNS का ग्राफ मैं खोलता हूँ। मनोज सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा? परफेक्ट दिख रहा है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं, परफेक्ट है। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हाँ ये देखिए, ये जो है ना, ये अपना LGNS का ग्राफ है। क्या ग्राफ? दोस्तों यूं अपने मोबाइल को, है ना, ये तो आप यूं अपने दिखेगा, ये अपने LGNS का ग्राफ है। इसको आपको एक चीज दिख रहा होगा,
इसका प्राइस जब ऊपर जा रहा है ना, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो वो भी धीरे धीरे आ रहा है। ये चीज आपको इस ग्राफ से कोई भी मन आदमी देख के बता देगा कि ग्राफ में, यानी कि याद करिए जब हम लोग ने आप लोगों को बताया करते थे कि कभी भी ओरिजिन में ना आप रात के रेट में सोओगे ना, तो ऐसा नहीं कि सुबह हो गए $3, ऐसा कभी। और एक चीज भी जान, अगर $10 सुबह हो गए, ऐसा भी कभी नहीं होगा। ठीक, उसके दिन नहीं, 12 साल का, 12 का सब ओरिजिन का। उनको हैरानी होगी। मैं टूर में गया था, मैं फोटो किया था स्क्रीन पे, जिसमें लिखा हुआ था कि ओरिजिन को बनाने के लिए 12 तब जाके हम लेके आए। कि एक कुछ महीना पहले अपने ओरिजिन जो प्रोजेक्ट से लेकिन समझिए कि इसके अंदर जो सिस्टम था क्लाउडफेयर, उसकी वजह से उसने ओरिजिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। अगर जो जो पुराने बंदे हैं उनको पता होगा, उसने क्या किया, ओरिजिन का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम था। ठीक है, और तो और जो अपना वो था, अपना डी ऐप था, डिजिटल एप्लीकेशन था, उसको भी तुरंत कुछ ही घंटा के अंदर नया नया जनरेट करके कम्युनिटी को मिल गया। तो ये पावर है एक बड़े प्रोजेक्ट का। और अभी आज मैं एग्जांपल देखता हूँ, एक ग्राफ मैंने ये दिखाया, अब मैं कॉपी प्लान वगैरह का ग्राफ दिखाता हूँ उन लोगों का, तुरंत में हाथ पंप फूलने लगता है। मैं दिखाता हूँ कि मैं अब देखिए, मैं अब दिखाता हूँ एक और दिखाता हूँ मैं ग्राफ आपको। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको उसका, आप लोग देख लेना एक बार। ये देखिए, इसको देखिए, तो कैसे था जब स्टार्ट, इसका रेट स्टार्ट हुआ था $2.1 से स्टार्ट हुआ था। चढ़ने के टाइम में देखिए सीढ़ी बन था, तो कंटिन्यूअस लाइन रहा है। $1 से 26 गया, $1 से तुरंत चढ़ के बाद कंटिन्यूअस, है ना, 1-2 महीना तक, 1 आध महीना तक, 2 महीना तक बने रहा। ज्यादा इसमें पैसा डाले, जैसे पैसा डाला कि एक के बार देखिए क्या हालत हो गई है ना। ये देखिए एक के बार में ऐसे ऐसे क्या हालत हो गई, ये देखिए। आज की घटना में दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, आज की घटना है, ये लाइव घटना है। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आज की घटना दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए आज क्या हालत हो गया। जब पैसा समेटना था तो एकदम स्ट्रेट लाइन था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था, बराबर रेट था। ठीक है, अब अभी अचानक से ये हालत हो गया। अब पता नहीं इससे क्या हालत हो, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। एक तो मैंने ये दिखाया, ठीक है ना, प्राइस के लोग को लेके। उस मामले में आप समझिए कि आप लोग मुस्कुराइए कि आप लोग ओरिजिन में हैं। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया। के ऊपर बहुत सी बातें करनी है। हमारे प्रकाश सर भी आ गए हैं मीटिंग में। तो उससे पहले प्रकाश सर से लाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन बंद करके चिराग भाई को बुलाना चाहूंगा, जो कि V5 रैंक होल्ड करते हैं। एक V5 रैंक ओरिजिन में एक बहुत बड़ा, और आप ऐसा समझिए कि V5 बनने का सपना ओरिजिन में हर एक बंदे का है। जो लगभग 12.5 लाख लोग हैं, सबका सपना है V5 V6 बनने का। वो अभी चिराग सर ऑलरेडी होल्ड करते हैं। तो मैं उनको चाहूंगा कि थोड़ा सा गाइड करें, उसके बाद फिर हम प्रकाश सर को बुलाएंगे। और आज पूरा मीटिंग प्राइस के ऊपर ही होगा। आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है आज बिल्ड होगा आपके। तो उससे पहले मैं सर प्रकाश चिराग सर को बुलाना चाहूंगा। चिराग सर वेलकम सर, थोड़ा सा कम्युनिटी को गाइड करिए। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्र। काफी अच्छे तरीके से आपने दिया कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है और लोग कैसे मूव करवाते हैं डुप्लीकेट मार्केट को, जो कॉपी मार्केट होता है उसको कैसे लोग मूव करवाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें,
जो जो कहते हैं ना, जो बाप होता है वो हमेशा बाप होता है ना। मार्केट में आज तक प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस आप सबको होगा, जितने भी कॉपी प्लान आए हैं, हर प्लान लूटने के लिए आया है। लोग आकाश दाव कहते हैं। आकाश दाव के ऑनर का फोर्थ प्रोजेक्ट है, 3 के अंदर ऑलरेडी कांड कर चुका है, पैसे बटोर चुके हैं, चौथा प्रोजेक्ट लेकर के आया है, और उसको ये बहुत जल्दी कांड होने वाला है, बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आपको, है ना। ऐसे तमाम चीजें हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनलिटी होती तो फिर वो अपना एक जेन्युइन प्रोजेक्ट लेकर के आता। तो उन चीजों को समझने की जरूर कोशिश करें। हमेशा याद रखें दोस्तों, 1 महीने 2 महीने के अंदर में हो सकता है कुछ लोग पैसे बना भी लेते हैं लीडर्स, लेकिन कुछ पैसे बनाया जा सकता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर बड़ा पैसा बनाना है जिंदगी के अंदर, लाइफ का एक बड़ा यू टर्न चाहिए, तो आपको किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के साथ करना पड़ेगा, ओरिजिनल प्रोजेक्ट के साथ रहना पड़ेगा आपको। तभी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, अदरवाइज बड़ा पैसा आप नहीं बना पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, आप जो बड़ा पैसा बनाएंगे तभी बनाएंगे जब अपने लोगों को बड़ा पैसा बन पाएंगे। टीम बनाना आसान काम नहीं है। कितने लोग हैं जिनको लगता है टीम बनाना आसान काम है? मुझे तो नहीं लगता टीम बनाना आसान आसान काम है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया दोस्तों। ऑलमोस्ट 4 से 4 महीने, 4.5 महीने मेरा मेहनत जो है, हर कोई जो मेरे क्लोज है हर कोई जानता है कि चिराग ने किस लेवल पे मेहनत किया था, किस लेवल पे भागा था, किस लेवल पे मार्केट में मैंने पैसा खर्च किया था भागने में। लगभग 4 महीने के अंदर में दोस्तों, ऑन एन एवरेज लगभग 25 से 30 लाख उससे ऊपर मैंने खर्च किया था, तब जाकर के मैं उस लेवल को अचीव किया। तो यार, तो इस चीज को, इस गहराई को समझने की जरूरत है दोस्तों, कि आज सिस्टम के अंदर जिस रेट पर आज एलजीएन साहब को मिल रहा है, ये रेट कुछ समय ही देखने को मिलेगा आपको, कुछ समय ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ये रेट आपको जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिसंबर एंड तक इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ऑलरेडी आप एपीवाई देख रहे होंगे किस कदर बढ़ रहा है। हर 8 घंटे पर जो आपके पास रिटर्न्स आते हैं, जो स्टेक, जो आपके पास रिटर्न आता है, आरओआई, जितने एलजीएनएस आते हैं, उसका भी परसेंटेज आप देख रहे होंगे किस तरीके से बढ़ता जा रहा है दोस्तों। दोस्तों ध्यान दें कि ये जो समय है, इस समय आप जितना बड़ा बिजनेस कर लेंगे ना, आने वाले टाइम पर जब इसके रेट्स मल्टीप्लाई होंगे, उस समय आपके जो रैंक्स होंगे, जो साथी व्यूअर रैंक पे होंगे, उनको उनको बिजनेस से वो V4 नहीं बनेंगे, V5, वो रेट की वजह से V4 V5 बन जाएंगे, सिर्फ रेट की वजह से, सेम बिजनेस पर। इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी हम सब के बीच दोस्तों बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी प्री प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा आपको, मेहनत अभी से करना पड़ेगा। और कितने सारे सुनामी आए हैं इस सिस्टम के अंदर, और उन सुनामी को किस तरीके से क्रिएटर ने, हमारे सिस्टम ने किस तरीके से स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर उसको, उससे आगे निकला है और हम सबको सुरक्षित रखा है, कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। अगर सिस्टम के अंदर 1% भी डाउट होता ना, 0.01% भी डाउट होता, आपको क्या लगता है जो सुनामी आया था, अगर इनके अंदर कोई लालच होता, ये मार्केट से आउट नहीं हो सकते थे, बहुत आराम से चुटकी बजा के जाग चले जाते। लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम आया है, वो सिस्टम आपको 1 लाख 2 लाख या 10 लाख या 1 CR कमाने के लिए नहीं आया है, ये उस फिगर के लिए आया है जिस फिगर के बाद आपके कहता है ना कि आने वाला जो 100 जनरेशन होगा ना, 100 जनरेशन, वो दोनों हाथ से पैसा लुटाएगा तो भी खर्च नहीं कर पाएगा। वो पॉसिबिलिटी ओरिजिन आपकी लाइफ में देने वाला है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हर किसी की लाइफ में नहीं आएगा। वो पॉसिबिलिटी उसी की लाइफ में आएगा जो ओरिजिन की गहराई को अंडरस्टैंड करता है, ओरिजिन की गहराई को समझता है, ओरिजिन के बेसिक्स को समझता है, और अपने टीम के अंदर डुप्लीकेशन करवाता है। कई हमारे साथी हैं पैसा लगवा देते हैं, लेकिन बताते नहीं है इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पर क्या बेसिक्स हैं। जब थोड़ा सा रेट डाउन हुआ तो उनको हार्ट अटैक होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें गलत बात है दोस्तों। जिनको भी आप पैसा लगवाते हैं उनको प्रॉपर तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप बनाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे रेट अप हो या डाउन हो। और जिनके अंदर आज तक किसी ने भी लॉस नहीं किया है, किसी ने भी लॉस नहीं किया है,
आप भी लॉस नहीं करेंगे, आपके इन्वेस्टर्स भी लॉस नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन के हमारे स्ट्रेटजी हैं, जिस तरीके के इसके फाउंडेशंस हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगा, ऑलरेडी मैं ज्यादा टाइम ले चुका हूं, क्योंकि हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम सबके डायनामिक लीडर, ग्रेट अपलाइन प्रकाश सर का। तो मैं चाहूंगा धर्मेंद्र सर, प्रकाश सर को इनवाइट करें, बुलाएं, और हम लोग आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू। जितने साथी यहाँ पर आए हैं, आप तमाम साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू धर्मेंद्र सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग भाई, आपने अच्छी बातें करी है ना। आ, अभी सही करे को ध्यान में रखते हुए प्रकाश सर जो कि B5 रैंक होल्ड करते हैं और एक बहुत बड़े टीम को गाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लगभग 40,000 प्लस लोगों की टीम है इनकी, है ना। और ये मायने रखता है ओरिजिन में, क्योंकि आप यूं इंडिया है उसका हमको लग रहा है कि जो है ना सिर्फ प्रकाश सर का ही टीम है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितने बड़े लीडर हैं और कितने अच्छा से सरलता से बातों को रखते हैं हमारे बीच, और हम लोगों को एक एक चीज समझ में भी आती है। और आज थोड़ा सा प्राइस के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो मैंने आप लोगों को है कि हम आप लोग जो है ओरिजिन में है, मुस्कुराइए। आपने देख लिया कि हमारा प्राइस जो है ना उस तरह से नहीं अप डाउन हो रहा है, जो कि डाउन का हो। तो हम रखते हुए प्रकाश सर को इनवाइट करूंगा। प्रकाश सर आइए और यूट्यूब को थोड़ा गाइड करिए। तो प्रकाश सर। धर्मेंद्र सर, मैं 3 से 4 हार्डली 5 मिनट और लूंगा, तो 5 मिनट वेट कर लें, मैनेज कर लो। 5 मिनट चाहिए मुझे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर में ही रेट बढ़ेगा, उसके पहले नहीं। एक बार सर चर्चा कर लें, थोड़ा सा कॉल अर्जेंट आ रहा है मुझे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। जो भी भाई ये सवाल कर रहे हैं, गुड गुड। एक दोस्त ने जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है दिसंबर होगा, रेट के लिए हम सबको रुकना। अच्छा ओके, देखिए जिनका भी सवाल है मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि रेट दिसंबर में बताया जा रहा है कि रेट ऊपर जाएगा। इसका मतलब समझिए 0.1 to 5%, 0.1 से 0.5% जो हमारा 8 घंटे में यहाँ पे बर्निंग शुरू हो गया है, उसका धीरे धीरे असर आपको दिखेगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सेल और बाय भी अपने जगह पे कायम है। लोगों का बेचना और खरीदना ये भी मार्केट को असर करता है। तो बर्निंग बहुत अच्छी चीज है कि हमारे साथ सपोर्ट कर रहा है। बर्निंग में हम सब एक एक टोकन को भी बर्न कर रहे हैं, तो सब इंक्लूडिंग आपको आने वाले समय में जब तक हमारे तक अवेयरनेस आएगा। आज मान लीजिए कि ओरिजिन में 1% लोगों के पास अवेयरनेस आ गया है कि बर्निंग का मतलब समझ में आ गया। जिस दिन 25% लोगों को समझ में आएगा और वो समय समझने में लगेगा। हम इस तरह की जो मीटिंग आज अरेंज की गई है, इसमें प्रकाश सर बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, जो आपके माइंड को क्लियर करेगा कि बर्निंग क्या है, व्हाट इज बर्निंग। अभी भी बहुत लोगों को बर्निंग के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पूछते हैं बर्निंग होता क्या है। देखिए, कोई भी चीज जब जन्म लेता है तो उसको मरना होता है, और यही प्रक्रिया बर्निंग का मतलब है सप्लाई को कम करना, या ऐसे बोलिए कि सप्लाई हो रहा है लेकिन डिमांड को बढ़ाना। तो कब बढ़ेगा? जब सप्लाई कम होगा, जब कोई चीज की मात्रा मार्केट में कम उतरेगा। मान लीजिए कि एक सब्जी मंडी का उदाहरण देता हूं मैं आपको समझने के लिए, कि आज टमाटर आना था 1 ट्रक और आया 1 ट्रॉली। तो मार्केट में 1-2 दुकानदार के पास ही टमाटर होगा, और वो भी लिमिट होगा। इसका मतलब क्या है? हमारे घर से पर्ची मिला था 2 किलो का, अब मुझे क्या करना होगा? आधा किलो लेना होगा। क्यों लेना होगा? क्योंकि रेट बहुत हाई है। तो उसी तरह से जब रेट बढ़ेगा, कब? जब सप्लाई कमेगा। जब मार्केट में हम जाएंगे, आज सोचिए ना कि टोकन के लिए लोग फोन पे फोन कर रहे हैं, लाखों का ऑर्डर मेरे पास पड़ा है टोकन के लिए, मैं नहीं दे पा रहा हूं। क्यों नहीं दे पा रहा हूं? क्योंकि टोकन इस वक्त कोई नहीं बेच रहा है। इसका मतलब है कि आपको डॉलर खरीदना होगा किसी भी एक्सचेंज से, और डाई बनाकर टोकन बनाना होगा। तो अब ये प्रोसेस बदला ना, तो इस तरह से प्रोसेस जब बदलेगा तो रेट पर इसका असर पड़ेगा। धीरे धीरे देखेंगे कि दिसंबर में ये पूरी तरह अप्लाई होगा, और आपको लगेगा उस समय कि हम एक्चुअल जो हमें बोला गया था
हमारे लीडर के द्वारा वह प्रूफ होने लगा है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि एकदम दिसंबर में होगा, उसका रुख आपको पहले से दिखने लगेगा और वो उसके लिए इंतजार करना है। किसी भी तरह का एजुकेशन से मत चुकिए, एजुकेशन में बने रहिए, चाहे मीटिंग हो, चाहे लीडर हो, चाहे आपके स्पॉन्सर हो। आप प्रॉपर गाइडलाइन में रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। जैसे कहा जाता है कि जहां पे रोशनी होता है वहां डर नहीं होता, क्योंकि सब दिख रहा होता है। लेकिन जब दिखना बंद हो जाए तो बगल में अगर एक आवाज छोटा सा भी होगा तो डर लगेगा, कुछ होने वाला है क्या। इसका मतलब है अंधेरे में है आप। तो जो लोगों के पास नॉलेज इस वक्त नहीं है, वो नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमेशा लगातार प्रयास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस तरह से सवाल तो आप लोग डालते रहेंगे। जी जी। तो जी मैं अभी एक सवाल था कि एक भाई ने लिखा कि TRC20 से कैसे पॉलीगॉन USDT में कन्वर्ट करें बाइनांस। सर ये सब रतन जी आप अपने अपलाइन को पूछिए, ये मीटिंग में आपको स्पेशल आपको नहीं बताएंगे कि अब वैसे मैं एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं आपके सवाल से रिलेटेड। आपको बहुत जल्द एक जो स्वैप का ऑप्शन है, ब्रिज ऑप्शन है, आपको इसी ओरिजिन में ही दिख जाएगा। आप जब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ आपको, इससे और भी लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। इन्होंने, इनका सवाल है कि TRC20 वाला डॉलर से डाई कैसे बनाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आईडी खोलिएगा, है ना। आईडी खोलने के बाद आपको उसमें जाना है, ओरिजिन में आईडी खोल के दिखाता हूँ मैं। ओरिजिन में जाएंगे, फिर यहाँ 3 लाइन पे जाएंगे। 3 लाइन पे जाने के बाद जहाँ ओरिजिन का लोगो है, उस ओरिजिन के लोगो पर जब जाएंगे तो आपको ये खुल जाएगा अबेक ओरिजिन। यहाँ पर जाने के बाद आपको 3 लाइन में जाना है, तो आपको दिखेगा स्वैप का ऑप्शन। देखिए तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है स्वैप, इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी जो है ये ऑप्शन जो है अभी क्या बोलते हैं, स्टार्ट नहीं हुआ है अपना ओरिजिन का। ठीक है, तो बहुत जल्द जब आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो यहीं से कुछ नहीं करना है आपको, 3 लाइन पे जाना है, स्वैप ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद आप जो है TRC20 वाला हो, BP20 वाला हो, ठीक है, कोई भी हो, सोलाना वाला डॉलर हो, तो किसी भी डॉलर से किसी भी डॉलर में स्वैप करके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल जो है आपको एक्सचेंज वगैरह का, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का हेल्प लेना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, और दूसरा सवाल है, तब तक मैं सवाल, एक कॉइन BTC आफ्टर 19 ईयर ग्रो टू 1 करोड़, बट ओरिजिन टेल एक कॉइन आफ्टर 5 to 6 ईयर 48 करोड़, हाउ कैन पॉसिबल, प्लीज एक्सप्लेन सर। रतन सर, जब आपको पहले यही नहीं पता है TRC20 से कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इतना बड़ा सवाल आप पूछ दिए, है ना, आपको अलग से बताएंगे। ओनली बाय LGNS कॉइन, मौका बार बार नहीं मिलेगा, ओरिजिन गॉड गिफ्ट है। ये बहुत बढ़िया सुझाव है वही सर का, कि जितना ज्यादा ज्यादा हो सके आप लोग ओरिजिन प्रोजेक्ट को, है ना, खरीदिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा। और स्टेबल कॉइन कैसे मिले बताएं सर। पासवान जी, मैं एक सेकंड बता देता हूँ स्टेबल कॉइन कैसे मिलेगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करता हूँ मैं, है ना। स्टेबल कॉइन खरीदने का मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको स्टेबल कॉइन खरीदने के लिए यहाँ पर 3 लाइन में जाइए और मिंट में जाइए। मिंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस पे 2 ऑप्शन दिख रहेगा, एक है क्लेम ए ड्रॉप रिवार्ड, और एक तीसरा ऑप्शन है मिंट इशू ए। 2 तरीके से आपको स्टेबल टोकन ए मिलेगा। तो पहला वाला पे जब जाएंगे, पहला ऑप्शन में, तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसको 2 तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो ऑप्शन है कि आप अपना जो डाई है, मिनिमम 500 डाई को स्टेक करेंगे 360 दिन के लिए, ठीक है। तो एक उससे उससे आपको फ्री में एयर ड्रॉप मिलेगा स्टेबल टोकन ए का। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपके पास LGNS है, ये देखिए, उसको बर्न करना पड़ेगा आपको। तो एक LGNS को बर्न करेंगे तो आपको एक स्टेबल टोकन ए मिलेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो मैंने 7/2, है ना, 7वां महीना 2 तारीख को 500 डाई को स्टेक किया था। तो 500 डाई को स्टेक करने से मेरे को 500 डाई के बराबर LGNS भी मिल गया था, और वो LGNS हर 8 घंटा में बढ़ भी रहा है। और साथ में जो है ये भी
ये देखिए इसमें ऑप्शन है, जो नीचे वाला जो ऑप्शन है टोकन स्टेकिंग, इसमें हम लोग जो है एलजीएनएस को यूज करके इसमें हम लोग करते हैं, तो हमें जितना एलजीएनएस आप करेंगे उसका 2.5% फ्री में स्टेबल टोकन ए मिलेगा। तो ये तरीका है। प्रकाश जी आ चुके हैं, ठीक है, ये जी सब जी तो जी हम लोग कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। जी 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 नहीं एक्चुअली आगे मैसेज आ गया सर का। जी हाँ सर, एक्चुअल में मैं आपका थोड़ा सा कवर कर रहा था आपका, आप बिजी थे। नहीं तो कोई नहीं। प्रकाश सर वेलकम सर। जी जी, मेरी आवाज क्लियर है? बिल्कुल। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सभी साथियों को नमस्कार, प्रकाश बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले आप सबको तीज का, और हम बिहार से हैं, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ बिहार से दिख रहे हैं, तो हम लोग के यहाँ चौड़चन होता है, चौड़चन का त्योहार। तो तीज का और चौड़चन का बहुत बहुत बधाई आपको। एंड कल गणेश जी गणपति आने वाले हैं, और मेरे लाइफ में जो उतार चढ़ाव हुआ है पिछले वर्षों से, जो स्ट्रगल है उसमें मैं देखता हूँ, जब से मैं गणपति हमारे घर आए हैं तब तक सारी जो दुख है उसको हमेशा वो लेके चले जाते हैं। तो ये 5वां साल है मेरा गणपति हमारे घर आ रहे हैं। तो आप सबको एडवांस में गणपति की बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा था आज तीज और चौड़चन की वजह से, एक्चुअली माता जी तो गांव में करती हैं ये सब चीज़ें, और यहाँ पे मामा जी और मामी जी रहती हैं, तो मैं फैमिली को लेके वहीं आया हुआ था। थोड़ी ऑक्यूपेंसी थी, आप लोग भी बिजी होंगे, और फिर भी 500 की संख्या पूरी हो गई। वेल ग्रेट। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और दोस्तों, जो लोग नए हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं गाड़ी पार्क करके वही फैमिली को छोड़ रहा हूँ और पार्क करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ट्रैफिक होता है दिल्ली में, बीच में कनेक्ट नहीं हो पा रहा था इसकी वजह से। तो दोस्तों, जो साथी नए हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है, प्रकाश सिंह, और बेसिकली मैं बिहार से हूँ, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मेरा घर है, और दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ अपने परिवार के साथ। माता जी गांव में रहती हैं, छोटा भाई है जो चंडीगढ़ में है। पिछले 7-8 सालों से स्ट्रगल चल रहा है जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश, जैसे आप सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। 2018-19 तक मैं जॉब में था, लेकिन जॉब का हम सबको पता है कि जॉब क्या है, और जॉब से आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब ये समझ आपको हो जाती है, जो लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, डिग करना शुरू करते हैं, वो ढूंढना शुरू करते हैं, है ना। तो इसी इसी जद्दोजहद में क्रिप्टो और नेटवर्क इंडस्ट्री का आगमन जीवन में हुआ। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पीछे किस प्रोजेक्ट में कहाँ खोया, क्या पाया, कितने पैसे डूब गए, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक साइड कर दें, तो हम सब बहुत लकी, इतने बड़े इंडस्ट्री को, इतने बड़े को अर्ली स्टेज में हम सब समझते हैं, है ना। नहीं तो जो नॉलेज अभी मनोज सर शेयर करते हैं, जो हरविंदर सर शेयर करते हैं, चिराग भाई हैं, जो भी लोग हैं, या हम सब, आप सब जितने 500 के 500 लोग हैं, जिस नॉलेज को आप जानते हैं, समझते हैं, वो इसलिए समझते हैं क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। अदरवाइज है कि हम इस चेंज को समझ ही नहीं पाते। आज बहुत सारे लोग हैं ये समझ पाते, नहीं समझ पा रहे हैं। तो पिछले 7-8 सालों स्ट्रगल चल रहा है जीवन में आगे बढ़ने का, एनर्जी, ऊर्जा, अपने नॉलेज को डिप्लॉय कर पाऊँ, उसके थ्रू आगे बढ़ पाऊँ। बाय गॉड ग्रेस, बाय गति की अपार कृपा की वजह से पिछले साल 14 अगस्त को मैं इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करा। तो ऑलरेडी 1 साल से अधिक हो चुका है, दूसरे साल में हूँ, और ये पहला बार अनुभव है। पता नहीं आप लोगों का ये अनुभव है कि नहीं। पिछले 7-8 साल में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि किसी प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ तो दूसरे साल में मैं बोल पा रहा हूँ कि मेरा दूसरा साल है। नहीं तो सामान्य रूप से चीजें क्या होती है कि पहले सालों में चीजें खराब हो जाती है। तो जीवन में अच्छा हुआ, बुरा हुआ, क्या लेके पीछे क्या घटनाएं हुई हैं, सबको भूलिए, लेकिन आप उस ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, हर एक का अपना अपना, हर आदमी का अपना आराध्य होता है। उस सबको थैंक्स बोलिए कि आप इस इतने बड़े प्रोजेक्ट का, इतने बड़े चीजों का आप हिस्सा हैं, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ आज आप हैं। ये ईश्वर की इच्छा है। अगर ईश्वर आपके जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं, अल्लाह आपको नहीं बदलना चाहते हैं, गॉड आपके जीवन को नहीं बदलना चाहते होंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी आप होता ही नहीं। और अभी भी कहीं ना कहीं अगर भटकाव मन में है, तो कहीं ना कहीं उस भटकाव का वजह यही है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर आप उससे आप दूर हैं। आप ईश्वर के करीब जाइए, क्योंकि ईश्वर आपको सही रास्ता दिखाएंगे। दोस्तों, जिस लाइन में है, जिस फील्ड में हम सारे लोग हैं, जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का नेचर ही ऐसा है। यहाँ चीजें खराब हो जाती है, अच्छा सोचने के बाद ही खराब हो जाता है। और हम सब सारे लोग एक ही पेन से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जिनमें से जितने भी लोग होंगे, किसी का भी दर्द, किसी का भी पेन हम अलग नहीं है। हम सब एक हैं, हम सब एक ही पेन से जूझ रहे हैं।
अब मेरे ऊपर जितनी जवाबदेही आ गई लूंगा, आपके क्वेश्चंस पे उसके बाद लूंगा। हमें एक चीज का जवाब आप सबसे चाहिए, हमें यहाँ पे एलजीएनएस में रैंक लेने का या सफल होने का इच्छा है या इरादा है? आप लोग लिखे, आपका इंटेंट है या विश है? आप टाइप करें, क्या है आपके पास, मैं समझना चाह रहा हूँ। आपकी इच्छा है, इरादा है? आप यहाँ ओरिजिन प्लेटफॉर्म से सक्सेस के लिए आपकी इच्छा है, विश है या इंटेंट आप लिखे, या हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। इच्छा है, इरादा, जो मन में है लिखिए प्लीज। मेक द सिस्टम इंटरेक्टिव। मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। मैं भी सेम जगह से हूँ, सेम हवा पानी मिट्टी से हूँ। मैं भी एक मीडियम क्लास फैमिली से हूँ। मेरे बहुत सारे मित्र मेरे स्ट्रगल के दौर के हैं, यहाँ पे होंगे, है ना, वो सारे लोग। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, हमारा यहाँ सक्सेस होना है, एलजीएनएस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होने हमारी इच्छा है या इरादा है? आप लिखे जो भी मन में आए, इच्छा है या इरादा, आप लिखे इच्छा है। सर इच्छा है, इरादा है, ग्रेट, लव यू ऑल, थैंक यू। अब हम इस चीज को समझते हैं। देखिए मैं जो बातें करता हूँ उसको, देखिए हो सकता है आप में से, इसमें 500 लोगों में से मुझसे 100 गुना टेक्निकल नॉलेज रखने वाले लोग भी होंगे, और वो बहुत नॉलेज उनके पास होगा। मैं उस बात से इनकार ही नहीं कर रहा, मेरी सारी चीज मुझे ही समझ में आती है एलजीएनएस का, उस पर भी इनकार कर रहा है। अच्छा, एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं बता देता हूँ। तो मेरे पास एक न्यूज आया है, हालांकि मैं किसी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ। आकाशा डाउ का बाइनेंस के ऊपर एक ट्वीट आया है कि बाइनेंस ने बहुत सारे अकाउंट का जो आकाशा डाउ से जुड़े हुए थे उन लोगों को ब्लॉक किया है ना। तो ये न्यूज है, तो ये काफी ये है कि उसका रीजन क्या रहा है, ये पूरा मैं न्यूज जो है ट्वीट पढ़ने के बाद मैं आपको अपडेट करूंगा। ये बाइनेंस का न्यूज है। बाइनेंस ट्रांजेक्शन से सारे अकाउंट को ट्रैक करके उसको बंद कर दिया है ना। ये न्यूज मैं अलग से भेजूंगा धर्मेंद्र सर, बाद में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एनीवे, हाँ समझते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा इच्छा और इरादा, आप कनेक्ट करेंगे प्लीज, आप सारे लोग कनेक्ट करेंगे इच्छा और इरादा। देखिए, इच्छा जब परिस्थिति विपरीत होता है, मेरी बात को एकदम से समझिएगा। इच्छा यानी आपका जब में से जो उन्होंने इच्छा बोला वो बिल्कुल गलत नहीं है, इरादा बोला वो भी सही है, इच्छा भी सही है। मैं जो समझा इस चीज को, इच्छा विपरीत परिस्थिति होते ही बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। क्या अंतर है? एकदम माइन्यूट अंतर है, और ये आपको ओपन कर देगा। अब ये रेट वेट का सारा पेन ही एक बार में खत्म कर देगा, है ना। इच्छा विपरीत परिस्थिति में बदल जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बात को समझिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देश को आजाद कराने के लिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उसकी इच्छा नहीं थी, उनका था इरादा, इंटेंट था। दोनों में अंतर क्या है कि इच्छा जब कंडीशन विपरीत होता है तो बदल जाता है, और इरादा कंडीशन विपरीत होता है तो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। अब आप तय करें कि इच्छा है या इरादा है, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है तो आज चैलेंज जब जीवन में आएगा ना, तो आपकी इच्छा बदल जाएगी, आपकी इच्छा दूसरी हो जाएगी। फ्रीडम फाइटर्स पे लाठी पड़ता था, खूब लाठी मैंने बरसाया जा रहा है, लाठी दबा के पड़ रहा है, तो क्या हो रहा था? उनकी इच्छा बदल जाती, उनका इरादा और मजबूत होता था, या फिर इरादा उनका कमजोर हो जाता था? यानी परिस्थिति जब विपरीत होता है ना, तो हमारा इरादा और ज्यादा स्ट्रांग होता है। परिस्थिति विपरीत होता है तो इच्छाएं बदल जाती है। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, इसको आप अदरवाइज नहीं लेना है। टीनेज में होता है, मैं अपने से कई मित्र ऐसे होंगे जो टीनेज में होते हैं कि लड़कियों का हम पीछा करते हैं। इसको जस्ट फॉर एक सेक ऑफ एग्जांपल लेते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, कई दिन फॉलो लेते हैं लड़कियों को, और क्या होता है अचानक कि एक दिन लड़के के भाई या परिवार वाले हमको पकड़ लेता है और जम के धुलाई होती है। आप में से हुई होगी, अनुभव हुआ होगा जीवन में ऐसा। कम एज में मैच्योर जब होते हैं, जीवन की सच्चाई पता नहीं होता है, जो लक्ष्य विहीन होते हैं, तो ये शुरू के एज में होता है, 18 20 साल 25 साल के एज में। तो जब हमारा लड़की का भाई जो है हमें पकड़ लेता है और जबरदस्त धुलाई होता है, जब आपकी जबरदस्त धुलाई होता है तो क्या होता है? इरादा पाने का कमजोर मजबूत होता है। क्या अनुभव है जीवन का? हमारा इरादा और मजबूत होता है। यानी कहने मतलब जब परिस्थितियां आती है, फोन बंद हो जाए भाई अभी। जब परिस्थितियां ऐसी होती है तो इरादा और इच्छा के हिसाब चलना है। अगर हमारा इरादा इस प्लेटफॉर्म से सक्सेस की तरफ है तो हम 100% कोई भी चुनौती होगा, कोई भी चैलेंज आएगा, हमारा इरादा मजबूत हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ वीडियो ऑन करने का, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई, 1 मिनट। लोग फोन भी कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पे देखिए, हमें तय कर लेना कि इस प्रोजेक्ट के साथ हमें सक्सेस की तरफ 100% हमें सक्सेस होना है। और ये जब इरादा मन में आएगा ना, तो चैलेंजेस आएंगे तो हमारा इरादा मजबूत होता है।
रेट नीचे है तो हमें तय करना है एज ए मार्केटर, एज ए एफिलिएटर, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए मैदान छोड़ने की बात है, तो हमें वो तय करना पड़ेगा। अब आते हैं कि रेट से पेन क्यों है, हमें पहले ये समझना है हमें क्यों पेन हो रहा है कि भाई रेट नीचे आ गया तो हम दर्द में क्यों है। ये इसका वजह है, दो तीन चीजें हैं। पहला वजह है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जब हम सामने को ये बताते हैं कि जब प्रोजेक्ट को बता रहे होते हैं तो हम क्या बता के हैं, हम क्या बता रहे हैं, हम सिर्फ अगर ये उसको ये बता रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में निवेश कर लीजिए और रेट हमेशा ऊपर ही जाएगा, क्या हम ऐसा बता के लाए हैं? या फिर हम ये बोल के आए हैं कि हाँ पैसा लगा लीजिए, यहाँ आपके डबल हो जाएंगे, ट्रिपल आएंगे, ये बता के लाए हैं? तो हमें सबसे पहले तय करना होगा कि हम क्या बता के लोगों को लाए हैं और क्या वो बंदा किस किस लिए डिसीजन लिया है कि ओरिजिन प्रोजेक्ट में हमारा निवेश किस लिए हो रहा है। ये बहुत जरूरी है जानना। हम आप क्या कर रहे हैं, अगर हम बेचने का प्रोसेस गलत होगा और सामने वाले का जो डिसीजन लेने का प्रोसेस गलत होगा तो हमेशा पेन में होगा। तो जब भी आप बताएं तो हमें बताएं कि हम क्रिप्टो, देखिए हर एक चीज का नेचर होता है। आग का नेचर क्या है, जलाना। पानी का नेचर क्या है, तरलता उसका नेचर है। आग में आप हाथ डालेंगे तो जलेगा, वो बेसिक नेचर है। क्रिप्टो एक ऐसा चीज है, उसका एक ऊपर जाना और दुनिया का जो सब क्रिप्टो एसेट है जिसका नाम है बिटकॉइन। आप एक बार करें, मैंने धर्मेंद्र सर को बोला था कि आप गूगल कर लीजिएगा इस पे, हम स्पेशल मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं कि सबसे बड़ा एसेट एक साल के अंदर 72%, यानी किसी ने 1 लाख रुपया लगाया होगा तो 30,000 रुपया बचा होगा वॉलेट में। तो क्या वो गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि ये जब हम क्रिप्टो में कोई भी निवेश करेंगे तो ये बेसिक सा चीज है कि उसके प्राइस अब आज 10-11 का रेट जो आप देख रहे हैं, पिछले 15 महीने की जर्नी जितनी भी हम लोग का रहा है, 13-14 महीने की जर्नी खुद हो चुका है और हर महीने मेरा पैसे मैं 10 दिन की छुट्टी पे अगर मैं जॉब में था तो इतने फोन आ जाते थे, मैनेजर बोले कि भाई मैं दूसरा मैनेजर ढूंढ रहा हूँ, आप देख लो, आप घर पे ही रह लो। तो पैसा पर्पस नहीं है, पर्पस क्या है, गोल क्या है, पैसा क्या है, मीडियम है, पर्पस क्या है, हमारा फ्रीडम। ठीक उसी प्रकार से ओरिजिन में हमें पर्पस प्राइस नहीं है, प्राइस ऊपर चला जाए हमेशा ऊपर ही चला जाए ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। पर्पस क्या है, प्रॉफिट। आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए आए हैं। आप 500 लोग में एक आदमी हाथ खड़ा कर दीजिए, एक आदमी का अकाउंट में अभी लाइव चेक करवाऊंगा जिसका 100 दिन पुराना अकाउंट हो, 100 डेज पुराना अकाउंट हो, आज वो लॉस में हो। एक आदमी आप में से हाथ करके, मैंने 100 डेज पहले बाइंग करा हुआ है सर, ये रेट है, आज 100 डेज हो गया है और आज मैं लॉस में हूँ, मुझे एक आदमी बता दीजिए। ठीक है, एक आदमी कोई हाथ खड़ा करके 100 डेज पहले मैंने 100 दिन पहले, आज से ठीक 100 दिन पहले मैंने बाइंग करा है, मैंने इतना निवेश किया और हम लॉस में। मैं एक सिंगल आदमी खड़ा नहीं कर सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा चीजों को। जिस नेचर ऑफ बिजनेस में हमारा निवेश है तो हमें लोगों को पहले जब हम आज, मैंने कल भी लोगों को, अगर मैं किसी को अगर मैंने काउंसलिंग करी है तो मैंने बता दिया सर आपका ये इन्वेस्टमेंट है तो आप प्राइस कभी भी चेक मत करना, क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। चेक क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे। अब आते हैं दूसरा चीज, तो क्रिप्टो का एक बेसिक चीज हम सारे लोग एग्री करेंगे कि भाई क्रिप्टो में रेट ऊपर नीचे, बिटकॉइन 70% गिर जाता है। इथेरियम $1450 पे 1.5 महीना पहले थे भाई साहब। इथेरियम जैसा कॉइन जो कितना बड़ा कॉइन है, 70-80% ड्रॉप था पिछले साल से। तब क्या कहेंगे कि भाई हमें बर्बाद हो गए, खत्म हो गई चीजें। जिसने $1400-1500 पे, कुछ हम लोगों ने भी बाई किए थे, 1400, 1500, 1800, 1700 पे कुछ थोड़ी थोड़ी बाइंग हमने भी करी थी। आज $4000 से ऊपर है। बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला कॉइन कैसा कॉइन होता है, बड़े कॉइन्स होते हैं, हम सब एग्री करेंगे बड़े कॉइन्स होते हैं। उस पे जाके टॉप लूजर्स में जाके क्लिक कीजिएगा, एक एक कॉइन इतना ड्रॉप होता है, 90% ड्रॉप होने वाले कॉइन्स मिल जाएंगे आपको। तो क्या वो मतलब ये बेसिक सा नेचर है क्रिप्टो का। जब हमारे पास एग्जांपल है कि कोई 100 दिन पुराना कोई भी सिंगल अकाउंट माइनस में नहीं है, फिर हम किस बात से डर रहे हैं? हम प्राइस के लिए बात कैसे कर सकते हैं? हमारा प्राइस का तो मतलब ही नहीं है। क्रिप्टो एक स्टोरेज वैल्यू एसेट है, फिर से समझना है, क्रिप्टो एक स्टोरेज वैल्यू एसेट है। हम कितना कलेक्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कितना हमारे पास है। आज दुनिया के जितने भी ग्लोबल जो पावर्स हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइस नहीं देख रहे हैं। 2 दिन पहले का न्यूज है, ब्लैक रॉक, कभी कभी गूगल कीजिए, ब्लैक रॉक उन्होंने बिटकॉइन बाई किया, लाखों बिटकॉइन बाई किया है। वो बाई करते हैं, कलेक्ट करते हैं, यूनिट्स कलेक्ट करते हैं, कितना ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा करें, कितना ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा करें। हमें यूनिट्स कलेक्ट करने पे बात करना है,
हमें प्राइस पे बात नहीं करना है, क्योंकि प्राइस को हम कंट्रोल ही नहीं, से लोग अगर ज्यादा कम नीचे अगर गोल्ड जैसे सेट में होता है। आपके गांव में अगर बहुत ज्यादा पैसा आ गया हो, बढ़िया, ये क्यों? क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा, उनके पास परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है। कोई कहीं होता है कि यहाँ पे निकला है आपके गांव में का, और एक समय था कि बायर्स नहीं थे तो प्राइस नीचे था। वो कॉमन सी बात है, जमीन भी दुनिया का सबसे तो नहीं का लैंड कितनी बड़ी चीज है। पटना ट्रेड होता है वो दिया करें, $2 गिरे भी $2 बढ़ना ही प्राप्त पे ये कर नहीं सकते, संभव ही नहीं है। कंपनियां लोग जो है वो यूज लग रहे हैं। आज अमेरिका के पोर्टफोलियो रिजर्व में कितना बिटकॉइन इकट्ठा हो जाए, भुगतान कोशिश कर कितना बिट, आज ब्लैक चाह रहा है, क्या है सब, लेकिन इस डर को कैसे लेंगे कि हमको अच्छे से समझे। अगर हमें अपने प्रोजेक्ट समझ है तो कोई हमें डरा ही नहीं सकता है। तो अब डर इसीलिए रहे क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कौन समझे ही नहीं है। एलजीएनएस, आप ये आज की बात, आप यकीन मानिए ये आज की बात नहीं है, आज का बिल्कुल आप का वेबसाइट बदल गया है। पिछला वेबसाइट भी आज से पहले पढ़ते ना, तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि एलजीएनएस कभी भी कोर गोल नहीं है क्रिएटर का। के पैसा लेने देने के लिए एलजीएनएस नहीं बना, वो गोल उनके भी है, उनके प्रोडक्ट वाले की और करना है, इसके लिए उन्होंने एलजीएनएस डे 1 से लिखा हुआ। जिस दिन आप एलजीएनएस का पिछला वेबसाइट बदल गया है, नहीं तो आप डे 1 में पढ़ेंगे तो क्लियर लिखा हुआ था एलजीएनएस इज नॉट ए गोल ऑफ द क्रिएटर। क्रिएटर का कोर गोल था ही नहीं। उन्होंने एलजीएनएस इसलिए बनाना था क्योंकि उनको स्टेबल अभी तो असली शुरू हुई है। आप प्रोडक्ट को, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी कई एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। तो दूसरा है कि आप अपने प्रोडक्ट को समझें। हम क्या उस चीज का लोग जैसे इसके हिस्सा है, या हमारा प्रोडक्ट बाकी स्टेप आगे के डेवलपमेंट फेज से गुजरने वाला है। जब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर है, धर्मेंद्र जी की एक बात मेरी बड़ी अच्छी लगती है। एक दिन उन्होंने जूम में कहा था कि हम लोग तरसेंगे कि $10 का रेट हो जाए एलजीएनएस का, कुछ रेट बाई कर ले, और हम लोग हंस के विलिंगली अपने एलजीएनएस को बंद करेंगे क्योंकि हमें स्टेबल कॉइन ए चाहिए। क्योंकि वो स्टेबल कॉइन ए हमें क्या देने वाला, ऐसी आ रहा है 2 करोड़ की सप्लाई आने वाले एनओबी का, क्योंकि उसको तभी आप इतना ज्यादा ए इकट्ठा होगा आपके पास, और इकट्ठा होगा जब एलजीएनएस आप बंद कर। आगे के कैलकुलेशंस, आगे के जो कंपनी के आने वाले अपकमिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस, उसको तो पहले देख लीजिए और उसको तो एजुकेट कीजिए। अब हमारा रोल सिर्फ पैसा उठा के एलजीएनएस पर लगवाना नहीं रह गया है, अब रह गया, अब अलग फेज में, अवेकन फेज में है। मनोज सर का वीडियो आता है, मैं कई वीडियो देखते रहता हूँ, वो इतना एजुकेट करते हैं, इतना मोटिवेशन मिलता है, इतना वीडियो हम लोग देखते हैं, कई जगह लोगों को भेजते हैं कि देखो, है ना, हम आपसे आगे हैं, एज में आगे हैं, अनुभव में आगे हैं। उस एज में भी आज इतने बड़ी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम आप क्या कर रहे हैं, रेट का डोना रख रहे हैं। हमें ये नहीं समझ में आया कि आज $100 लगा के कोई 10 कॉइन इकट्ठा करवा सकते हैं हमारे पास। चिराग जी बिगेस्ट एग्जाम्पल है, चिराग जी बिगेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि जब 8 से 10 का रोड था, चिराग जी बीमार थे, हमारी बात होती थी, तो कभी मुगल सराय है, तो कभी वो पुणे हैं, तो कभी पंजाब में बैठे हुए हैं 8 के रेट पे, और आज सबसे बड़ी कम्युनिटी चिराग जी के पास है। क्यों है? क्योंकि ने उसको इनकैश किया, उस चीज को वैल्यू के इनकैश किया। आज आप सिर्फ $100 खर्च करके किसी को 10 कॉइन दिलवा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हमको ये देखें, रेट के क्यों आए, क्यों रेट को ले। तो पहली चीज हमें समझना होगा कि हमारा प्लान देते हैं और सामने वाले का डिसीजन लेते, तो नहीं होता है कि रेट का उतार हम
अगले 3 महीने बाद हम कहीं भी नया, तो अगले 3 महीना के परीक्षा अग्नि पर पास कर लिया ना, उसको 3 महीना पुराना कोई भी व्यक्ति यहाँ एलजीएस रेट से कोई समस्या होता है, पहली चीज। दूसरा, रेट को हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम सिस्टम और कोई हम पूरे समझे एलजीएस का क्यों बना है, समझे नॉलेज हमारा। तो तरीके से समझे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में है जिसके पास यूनिट्स हैं, आपको यूनिट कलेक्ट करने हैं। अब मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोगों को चाहूंगा, इससे काफी क्लैरिटी और उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा। जी सर। जी 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 और एलजीएनएस का वेबसाइट खोलेंगे, लेटर वाले पार्ट में जाएंगे। अभी कर। कैलकुलेटर जी आगे आगे दिख रहा है सर। अब कैलकुलेटर भी साथ अभी ठीक है एकदम। मैं एक जीएनएस 1000 रुपये का तो किसी को बोल सकते हैं, तो स्पेस में मात्र 1000 रुपया लगा के एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाए, सिर्फ एक एलजीएनएस। और उस 4 साल का विजन हम देखते हैं कि उसको कहाँ पहुंचाया जा सकता है। एक एलजीएनएस 1 साल के बाद कितना एक 0.24%, अब यही मानते हैं एवरेज ये रेट रहता है, सब कुछ करंट रेट पे हम लोग चलते हैं। एक एलजीएनएस हमारा 1 साल के बाद 13.99 एलजीएनएस हो जाता है, ठीक है। 14 जी 14 मान लें, 14 एलजीएनएस हो जाता है। और एक एलजीएनएस में हमारा निवेश कितना होता है, 1000 रुपया होता है। तो अपने प्लान की ताकत को समझिएगा। अब अगले साल के लिए 14 तो बेस बन जाएगा, तो 14 डाल दीजिए। और दूसरा 14 और सेकेंड ईयर 1 ईयर बाद देखिए क्या हो जाता है, 196 196 एलजीएनएस। यानी 2 साल खत्म होगा तो हमारा एक एलजीएनएस बदल चुका होगा 296 एलजीएनएस में। अब 296 में डालिए धर्मेंद्र, सॉरी 196 जी। तीसरा साल आपका एक एलजीएनएस बन जाता है 2744 एलजीएनएस। अब 2744 एलजीएनएस डालिए। आपका चौथा साल यानी आज से ठीक 4 साल बाद आपका 1000 रुपया में जो एक एलजीएनएस में आपने खरीदा है, टोटल एलजीएनएस आपके पास हो जाता है 38,415 एलजीएनएस। और उसका वैल्यू कितना होता है, अगर करंट रेट का भी वैल्यू लेते हैं, $10 का भी वैल्यू लेते हैं, तो धर्मेंद्र सर क्या वैल्यू होता है उसमें एक जीरो बैठ जाएगा, यानी कि लगभग 3 करोड़ लगभग 4 करोड़। कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट वैल्यू टाइप कर लीजिए। 1000 का हमारा इसमें क्रिप्टो में हमने एलजीएनएस में हमारा एक हमने बाई किया है। आज 4 साल के बाद हम क्या पे आउट ले सकते हैं, अगर $10 का ही रेट रहता है और सेम एपीआई रहता है, तो आप लगभग 4 करोड़ लगभग मतलब 3 करोड़ 45 या 46 लाख के आसपास होता है ये एग्जैक्ट रकम, है ना। तो आप ये बताएं कि सिर्फ एक एलजीएनएस का निवेश करवा के, हम एक मार्केटर होकर हम बात करते हैं, हम आप ये छोड़ दें, आप इतना 100 200 500 1000 कॉइन के बाद, मैंने एक दिन बोला था हम चाहेंगे तो इस एजुकेशन को, एजुकेशन है, हम चाहेंगे तो पूरे गांव को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई एक ब्लॉकचेन और डीफाई एकेडमी में आपको हम ला रहे हैं, और जिसमें आप मात्र 1000 रुपया लगा के आप 4 साल में ये रिटर्न ले सकते हैं। हम बैंक में एफडी करते हैं, हम इंश्योरेंस में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एलआईसी जैसे संस्था में आप पैसा लगाते हैं। आपको पता है जब आप मैच्योरिटी ले जाएंगे तो हो सकता है कि आपका फंड वैल्यू आधा हो चुका हो, फंड वैल्यू आधा हो चुका हो, फिर भी हम लगाते हैं ना। तो आज जैसे हम अपने लाइफ के लिए रियल एस्टेट में लगाते हैं, इंश्योरेंस में लगाते हैं, एफडी में डालते हैं, तो क्या समय आ गया नहीं कि आज हम अपने जीवन का कुछ पैसा क्रिप्टो पे भी डाले, चूंकि अपकमिंग टेक्नोलॉजी है। हमारा अप्रोच सोचना पड़ेगा। किसने बोला आपके जीवन का सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दीजिए, आपके पास 10 लाख की सेविंग है तो 10 लाख एलजीएनएस में डाल दीजिए, ये अप्रोच ही गलत है। हर एक आदमी का लाइफ का एक प्लानिंग होता है कि हम कुछ जमीन में पैसा डालें, गोल्ड में डालें, एफडी में डालें, इंश्योरेंस में डालें। नाउ इट्स ए टाइम कि आप अपने लाइफ के कुछ सेविंग को एलजीएनएस में लाएं। क्या हम एज ए मार्केटर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर हम इस ये दृष्टिकोण को जीवन में आगे नहीं रख सकते हैं क्या? आपका एक एलजीएनएस 4 साल में क्या दे सकता है आपके सामने, और सेम अगर इंटरेस्ट रहता है, सेम कोई ना कोई तो विजन रखता है।
अब कई मित्र ऐसे बोलेंगे ये आएगा कहाँ से? दोस्तों हम ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि एलजीएनएस का सप्लाई मार्केट में बढ़ना है, और सप्लाई हम ही आपसे बढ़ाएंगे, क्रिएटर नहीं बढ़ाएगा। और जो विजन रखेगा, जो होल्ड रखेगा, तो उस यूनिट को कलेक्ट करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विजन नहीं रखेंगे, और इस डर के और फियर के कारण वो बाहर निकलेंगे, और उनका रिवार्ड हमारे पास आएगा। जो कहते हैं ना कि सक्सेस करने वाला वही हिस्सा लेता है, जो अनसक्सेस या लूजर उस हिस्से को छोड़ देता है। वही होता है शेयर मार्केट में। क्या होता है, कोई आदमी बहुत पैसा कमाता है तो इसलिए कमाता है क्योंकि बहुत सारे लोग फियर एंड नॉलेज की कमी के कारण उस इंडस्ट्री को छोड़ के जाता है। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। हमारा प्रोजेक्ट यूनिट से ऊपर है। आपके हर 8 घंटे पे आने वाला यूनिट्स आपके बाइंग प्राइस को नीचे ले जाता है। तो जैसे जैसे आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, आपके बाइंग प्राइस नीचे जाता है, और एक समय के बाद हम पैसा कमाते हैं। एक एग्जांपल। दूसरा एक जो अप्रोच, मैं हालांकि आप में से बहुत सारे लोग इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस अप्रोच को मैं दिखाना चाहूंगा। और इस अप्रोच की वजह से मुझे आज तक तकलीफ नहीं हुआ है, और ये अप्रोच आप भी अपना है। धर्मेंद्र सर कैलकुलेटर खोलेंगे? हाँ, ये नॉर्मल कैलकुलेटर, नॉर्मल कैलकुलेटर खोल लें जी जी, खोल गया जी। मैं ये कैलकुलेशन जिसका जिसका स्टेकिंग कम से कम 100 कॉइन से होगा। क्योंकि अगर आपका 5 कॉइन 10 कॉइन की स्टेकिंग है, तो आप तो लंबी प्लानिंग करें। आप तो साल 2 साल सोचे। अगर आपने 10 कॉइन ही लगाया है, तो आप तभी सोचेंगे कि नहीं प्राइस नीचे जा रहा है हमको, ये तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अपने 10 कॉइन को छोटा कि आप एक प्राइस सेट बना पाए। हाँ, लेकिन कम से कम अगर 100 कॉइन्स आप किसी को लाते हैं, या कोई इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है, तो मैंने जो अप्रोच किया था वो अप्रोच मुझे आज ही फायदा दे रहा है। हमारे लोग 10 टाइम्स पैसे आज भी निकाल चुके हैं, और आज भी वो सोना देने वाली मुर्गी का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या हमारे प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग है? तो क्या? नो, कोई कैपिंग नहीं है। तो हम किस बात से डर रहे हैं? हमारे प्रोजेक्ट में कोई कैपिंग है? कोई ऐसा है कि हमारा 2x कॉइन हो जाएगा उसके बाद हमें नया कॉइन नहीं मिलेगा, 3x कॉइन हो जाएगा उसके बाद हमें पैसा नहीं मिलेगा? नहीं। जब तक आप एसेट को अपने ही ब्लॉकचेन के एड्रेस पर रिजर्व रखते हैं पूल के अंदर, तब तक आपको रिवॉर्ड में नया कॉइन मिलता है। सीधा, नो कैपिंग। अब हमने किसी को 100 कॉइन असिस्ट किया, 100 कॉइन से आएगा। अपनाया था, और वो बिल्कुल अब ये कर रहा है। तो हम सपोज करें, कैलकुलेटर पर आ जाइए। हाँ जी जी, कैलकुलेटर पे हमने 100 कॉइन का किसी को सिस्टम में हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और किसी ने 100 कॉइन की बाइंग करके उसने स्टेक कर लिया। और प्रेजेंट रेट से आप देखेंगे तो महीने का 25 कॉइन तो उसको आ जाएगा, है ना? जी तो जी हमें ये बता देना है कि आप जो ये 100 कॉइन आपने बाई के करके डाला, तो सपोज कीजिए उसने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसने 15 के रेट से डाला, उसने 10 के 15 रेट मान लेते हैं, 15 के रेट से डाला, कितना हो गया? $1500 हो गया। हम ये बता देते हैं कि ये जो आपका 100 कॉइन है, आपका बेस स्टेक है। आपने ये पैसा लगाया है, आप इस पैसे के बारे में बात ना करें, ये आपका बेस रिजर्व है। आप जो है, आपको ये देखना है कि हर महीने प्रॉफिट के यूनिट्स कितने आ रहे हैं। तो 100 कॉइन पे कितने, धर्मेंद्र सर? एवरेज 25 कॉइन कंपाउंड करके। अब 25, 1 तारीख को किसी को लगाया 100 कॉइन, $1500 का उसका लागत लगा, निवेश हुआ। अब हर एक महीने के 1 तारीख को उसका 100 कॉइन 125 कॉइन देता है, यानी 25 यूनिट्स उसको नए प्रॉफिट के आए हैं। हमें पहली बात बता देना है कि आप यहाँ यूनिट से प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ना ही आपके निवेश से। हम मानते हैं कि 25 कॉइन का उस मंथ में 15 का रेट था, 15 का रेट रह गया, होता है सेम रेट रह जाता है। तो उस महीने में उसने कितना पैसा लगा? $375 की उसकी कमाई होगी। यानी उसने $1500 लगाया था, उस महीने की कमाई कितना हुई धर्मेंद्र सर? $375 $375। $75 जी। अगला महीना का 1 तारीख फिर आएगा, फिर उसके पास कितना कॉइन हो जाएगा? 100 कॉइन उसका बेस का, और 25 फिर कॉइन और आ 25 गया। अब मानते हैं कि उसका कॉइन की कीमत हो गई $18। हो सकता है बढ़ जाए रेट, तो अब उसका क्या हो गया? 450 अब उसकी कम 450, उस महीने की कमाई उसकी 450 है। अब मानते हैं कि जी अगला महीना फिर 25 कॉइन आना है। हम मानते हैं उस $800 महीने निकल उसका गए। कीमत, जी $800 तो वो निकाल चुका है। अगला महीना मानते हैं कि देखिए 15 का रेट है, रेट नीचे गिर गया, 13 का हो गया। अब 13 का रेट मान ले, 25 कॉइन आया है, उसको 13 का रेट पे हम उसको हमने सेल कर, ठीक है। 35-36 के रेट पर लगाया,
28 का हुआ, 25 का, कभी 20 का हुआ, कभी 12 हुआ, 25 कॉइन आ रहा, कभी वो के रेट पे बेचे, कभी 12 के रेट पे बेचे, कभी के रेट पे चला के लिए। क्रिप्टो प्राइस का गेम ही नहीं है। पहला चीज, कोई भी पैसा जो ऐसा पैसा जो आने वाले कम से कम 1 साल आपको उस पैसे की सख्त जरूरत है, वैसे किसी भी पैसे को लेकर क्रिप्टो में नहीं है। या बिटकॉइन इथेरियम मत खरीदिए, मैं तो यहाँ तक बोलूंगा। एलजीएनएस तो बहुत छोटा सा कॉइन है, ये तो प्रोटोकॉल बेस्ड कॉइन है। तो कहने का मतलब हमको ये बता दीजिए कि अगर आपने 100 कॉइन किसी को 15 पे लगा दिया हो से 10 दिन पहले ही, और 10 बाद यही 10 का रेट ही रह जाता है 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, और उसको 100 कॉइन का 25 कॉइन आप 10 के रेट पे बिकवा दिए, उसको $250 का प्रॉफिट हो गया। किसने, कहाँ पे तकलीफ हो गई? अगले महीने लगा वही 25 कॉइन 12 के रेट पे बचेंगे, उनको $300 की, वही 25 कॉइन 15 के रेट $425 की प्रॉफिट हो गई। अगले महीने वो कॉइन हो जाए, 500 की प्रॉफिट हो गई। सिंपल पे है स्ट्रेटजी को फॉलो बता दें कि भाई किस है। यहाँ पे प्राइस दिखता है, यहाँ पे प्राइस दिखता है तो आप प्राइस को पकड़ते हैं। उन कंपनियों का क्या, जहाँ पे हम 1 लाख रुपया दे देते थे और डैशबोर्ड पे सिर्फ हमारा एक नंबर दिखता था, होता था ना, हमें कुछ दिखता था क्या? हमने 1 लाख रुपया पे कर दिया कि भाई हमको 1 लाख रुपया इस कंपनी में दिया है, और डैशबोर्ड पे दिख जाता था 1 लाख रुपया जमा हो गया। क्या हकीकत में वो डैशबोर्ड के नंबर ही होते थे? हकीकत में पैसे तो होते नहीं थे। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हम देखिए, बीइंग ए मार्केटियर, हमें समझना है कि ये प्राइस हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लाया है। हमारे पास जो लोग आज भाई भीवन नहीं है, रैंक पे नहीं है, और हम एक नारा के साथ चल रहे हैं ये दिवाली रैंक वाली, तो भाई साहब ये मौका है आपका। 10 कॉइन जब अभी $100 का है ना, जब ये रेट डबल होगा तो वही कॉइन आपका $200 देगा। आपका $25,000 का काम किया हुआ काम आपको $50,000 देगा। आपका $10,000 का किया काम $20,000 देगा। और लॉस किसको हो गया? हम एक आदमी, जब मैं आपको अभी खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि 100 दिन पुराना एक अकाउंट आप बता दे जो लॉस में है, तो फिर आप किस बात से डर रहे हैं? हमें सही स्ट्रेटजी बताने की जरूरत है। और फिर हमारे कंपनी के, अब आप रेट का, आपको, आप धर्मेंद्र जी की बात, वही बात मैं दोहराता हूँ, ये 10 के रेट से तरस जाइएगा जब आने वाले सारे प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन फेज बाय फेज डेवलप होंगे। आज सारे एलजीएनएस को बंद कर दिया जाए तब भी 2 मिलियन ही स्टेबल कॉइन आ पाएगा। क्या दो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है, 2 मिलियन के सप्लाई से इंडस्ट्री को हो जाएगा, सर्वाइव हो जाएगा? ये तब तक नहीं होगा जब हम सारे लोग एलजीएनएस बनाएंगे, खूब मिलके, खूब ज्यादा एलजीएनएस बनाएंगे और खूब ज्यादा मिलके बर्न नहीं करेंगे। हम आप हंस के, अगर आज सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल लीजिए, मुझे आप ही का एग्जांपल लेता, आप में से किसी भाई का अगर महीने में 25 कॉइन अगर एज ए रिवॉर्ड आ रहा है, तो हंस के 10 कॉइन बर्न कर देंगे, 10 स्टेबल कॉइन इकट्ठा करने के लिए। अगर मेरे को 5,000 कॉइन महीने का आ रहा है ना, तो मैं हंस के 1,000 कॉइन बर्न कर दूंगा 1,000 स्टेबल कॉइन ए को जन्म देने के लिए, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन ए जो 1,000 जन्म जो देने, जिस स्टेबल कॉइन को दे देंगे, वो हमारा फ्यूचर है। अब टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं आप, ये कोई सट्टा बाजार का या लॉटरी का हिस्सा नहीं है। आप एडॉप्शन बता रहे हैं, इस इंडस्ट्री में ला रहे हैं, उसको आराम से लाइए ना, एजुकेट करके लाइए, विजन दिखा के लाइए, उसको संभालिए 2-3 महीने तक। जब तक मैं ये कर रहा हूँ, प्राइस ड्रॉप है, तो मेरे पास भी फोन आता है, मैं भी उनको एजुकेट करता हूँ कि सर आप ये बताएं, प्राइस तो 15 दिन पहले प्राइस है 15 से इतना, हम इस बीच में 15 दिन में आपके कितने यूनिट्स आए हैं? मेरे पास इतने यूनिट्स आ गए। सर ये तो प्रॉफिट का यूनिट्स है, और यही 1 तारीख है। तो बड़े अकाउंट्स हैं, तो छोटे अकाउंट्स को तो यूनिट्स बताने हैं कि आपने 10-20 कॉइन 25 कॉइन 50 कॉइन कर क्या आप सेल कर लेंगे? क्या आपको प्राइस अपने, आपको तो यूनिट्स कलेक्ट कीजिए। आप तो कम, एक कॉइन हमारा कितना बड़ा एसेट बनाता है, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल पे दिखाया। हाँ, लेकिन किसी का 200, किसी का 500, किसी का 1,000 कॉइन लगा हुआ है। असिस्ट करना है कि सर एक डिसिप्लिन वे में आप हर महीने कोई भी प्राइस रहे आप बेचिए। यकीन मानिए 4 से 5 महीने बाद कोई भी ऐसा अकाउंट होगा जिसके पास प्रॉफिट्स मेकिंग नहीं होगा। जब हमारे पास कोई कैपिंग नहीं है, हमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स आने तब तक, जब तक हम रिजर्व को रखते हैं, तो उस रिवॉर्ड को लेते रहिए ना। मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं? आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? दोस्तों, जिन लोगों के पास अभी है, यकीन माने इससे बढ़िया मौका नहीं है। इस मौका को अपने हाथ में नहीं जाने दें। आज
चिराग जी ने जो एग्जांपल सेट की, सफलता को आज वो छू रहे हैं, जितनी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने डेवलप किया है, उसका बेसिक रीजन है उन्होंने उस समय कड़ी मेहनत करी जब ये अपॉर्चुनिटी $8 का था, है ना। तो दोस्तों, हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, प्रॉपर कीजिए, वैल्यू और एथिक्स के साथ काम कीजिए, लालच मत बेचिए कि आ जाओ जी यहाँ पैसे बनाने। भाई साहब, ये जीवन बदल, देखिए सब चीज मैं करता हूँ, ये जो पूरा एलजीएनएस है ना, ये एक अलग चीज, ये समझिए कि ये एक मीडियम है, मेन है कि इस चीज को लाख से आप सीढ़ी बना के जीवन भरना है। हम एक करना, हम जब के प्राइस को पकड़ ही नहीं सकते, जब बिटकॉइन इथेरियम के प्राइस को पकड़ना मुश्किल है, तो आप एलजीएनएस के प्राइस को कहां पकड़ने जा रहे हैं दोस्तों। है करने के लिए बहुत सारी बातें, आज मैं नहीं लूंगा, मैं गाड़ी पार करके आप लोगों से बात कर रहा हूँ। होपफुली ये मीनिंगफुल रहा होगा। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि हमारे साथ हम लोग बहुत लकी हैं कि धर्म बहुत सारे हम, तो आप बहुत सिर्फ सब मोटिवेट डिसीजन मेकिंग करे, फिर उनको हेल्प करे डिसीजन लेने में। ये रातों रात अमीर बनने का कोई मशीन नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को अगर सही तरीके से हम अपने अंदर लाएंगे और दूसरे को यही नॉलेज देंगे। हमने जो शुरू किया था, मेरे पास बहुत बड़ा पैसा नहीं था, हमने भी 100-150 कॉइन से ही शुरू किया था। आज 12-14 महीने में जीवन के जहां पे पहुंचा हूं, अब दिख रहा है, अब लग रहा है कि फ्रीडम, जिस फ्रीडम की तलाश में पिछले 10 साल से भटक रहे थे, वो फ्रीडम अब दिख रहा है। अभी मिला नहीं है, लेकिन हाँ दिख रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से उस फ्रीडम को हम हासिल कर सकते हैं, जहाँ चुनाव हमारा होगा, हमारे जीवन के, हमारे टाइम का डिसीजन कोई और नहीं लेगा। जहाँ पे हम होटल में जाके मेन्यू को उल्टा नहीं पढ़ेंगे, उर्दू नहीं पढ़ने लगेंगे कि सबसे सस्ता खाना कौन है, जो मन में आएगा वो खाएंगे। जो हमारे बच्चे को कभी वो नहीं होती, ये सारी चीजों को ढूंढिए अपने अंदर, ये रीजन्स बनाइए इन चीजों को, और सही तरीके से बिजनेस कीजिए। अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो वही प्रॉब्लम आएगी। अगर एजुकेट करके लाएंगे कि हम लोगों को बताएंगे कि हमारा प्रोग्राम यूनिट्स का है, और पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आप यूनिट कलेक्ट करके ही विनर बन सकते हैं। आज दुनिया की तमाम ताकतें, तमाम जो बड़े लोग हैं, वो यूनिट्स कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक ने, माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनी ने एक सिंगल अपने बिटकॉइन को कभी सेल नहीं किया, चाहे प्राइस कुछ भी, वो सिर्फ बाई करते हैं, अपने एसेट को बढ़ाते हैं। आप एसेट बिल्डिंग प्रोसेस में है। अब यहाँ दो तरीके हैं, एसेट आपके पास पैसा है तो आप निवेश करके बना सकते हैं, नहीं है तो आप इसके एफिलिएशन के थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, आप लोग फेस्टिवल में हैं, और अब मुझे लगता है कि इस रेट को इनकैश कीजिए, ये मौका शायद दोबारा ना मिले। ये बहुत बेहतरीन रेट है, बहुत अच्छा होने जा रहा है, और हम लोग इस रेट पे अगर आपने मेहनत कर ली, अगर हमने ये सितंबर, ये अगस्त तो चलिए खत्म हो रहा है, अगर पूरे सितंबर हमने इस रेट पे मनाइए कि ये रेट रहे अभी, क्योंकि हमने अचीवमेंट नहीं लिया है भाई साहब। आपको तो खुश होना चाहिए कि इतने बड़े कम रेट पे हमें इतने कॉइन कलेक्ट करने का, अपने नीचे ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। हम इस चीज को रीजन बनाना चाहिए कि वाह मजा आ गया। अगर हमने 10 के रेट पे, अगर हमने 2500 कॉइन कलेक्ट करवा दिया, तो वो 20 के रेट पे 5000 कॉइन, 50,000 कॉइन हो जाएगा। एजुकेट कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ जाके समय दीजिए, आपने उनका निवेश करवाया है। और जो बड़े इन्वेस्टमेंट है, जिसने 100-200-500 कॉइन लगाए हैं, उनको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करवाइए कि सर हर 30 दिन पे अपने प्रॉफिट के यूनिट को सेल करके आप 4 से 5 महीने में पहले आप टोटली सिस्टम से अपने जो आपका जो निवेश है उसको आप बाहर कीजिए। और हमारा छोटे इन्वेस्टमेंट है 10 कॉइन, 20 कॉइन, 50 कॉइन, तो हमको तो लॉन्ग टर्म विजन वैसे ही रखना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए मैं यही कहूंगा, इच्छा इरादा फिर से याद कीजिए, जो पहला लाइन मैंने बोला था, अगर हमारे पास इरादा है तो परिस्थितियां विपरीत होगी तो इरादा मजबूत होगा, अगर इच्छा है तो परिस्थितियां विपरीत होगी तो इरादा बदल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा लाइफ का फंडा है ना। तो दोस्तों, आज बहुत नहीं बोल पाऊंगा, थोड़ा सा परिवार फैमिली को आप लोग भी टाइम दीजिए, हम लोग भी देते हैं, और फिर से कनेक्ट होते हैं 2-4 दिन में। और यकीन माने, हम बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक आपका रैंक नहीं होता है तो बहुत हार्डशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन यकीन माने वो हार्डशिप और कमिटमेंट जब आप जैसे ही रैंक लेते हैं तो आप एक अलग अनुभव करते हैं, जीवन में एक अलग फ्रीडम का शुरुआत हो जाती है, जो मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये डिस्कशन रहा है मेरा मीनिंगफुल रहा है, तो जरूर आप लोग कुछ टाइप करें, अपने रिएक्शंस दें। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा जितने भी हमारे जो मित्र हैं,
इतना आप सब, हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ इतनी बढ़िया लीडरशिप है, इतना बढ़िया जूम होता है मनोज सर के द्वारा, धर्मेंद्र सर के द्वारा, और भी जिम में जितने भी पार्टिसिपेट, इतना बढ़िया जूम होता है। आप सिर्फ लोगों को 7 बजे का जूम एक बार रेफर कर दीजिए। देखिए, जीवन हर चीज में 2 पक्ष होता है, हर चीज का 2 पक्ष होता है। या तो हम इस अपॉर्चुनिटी को समझें, या इस अपॉर्चुनिटी को ना समझने वाले लोग तो कुछ भी बोल देंगे, आप उसके पीछे मत भागिए। हमें समझ में आ गया है, हम आज भी उतना ही काम कर रहे हैं। आज बोरा सर उतनी ऊंचाई के बाद भी उतना काम कर रहे हैं। उनका फोन आता है, यार इसमें जितने सारे लोग आ जाएंगे उतना अच्छा है, इतने अच्छे रेट पे। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का साथ देने के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए। मैं ऑलवेज साथ में हूँ, पूरी टीम साथ में है। आप बहुत सारे लीडरशिप आने वाला है, आप लोगों की टीम से बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप लोगों से बहुत कुछ ऐसे लोग होंगे जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो सब साथ में मिलकर अच्छा करते हैं। और फिर मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, ये दिवाली रैंक वाली है, और ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट है। अब ये ब्रेक थ्रू वाला मोमेंट क्या होता है, आप ध्यान से देखें। ब्रेक थ्रू क्या होता है लाइफ में। क्रिकेट के ग्रेप अगर आप कमेंट्री सुनते होंगे तो उसमें बोलता है ब्रेक थ्रू। जैसे विकेट नहीं मिल रहा है, विकेट नहीं मिल रहा, अचानक एक प्लेयर आउट हो जाता है तो बोलते हैं ये ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू होने का मतलब है कि एक विकेट आउट हो गया, फिर फटाफट दूसरे तीसरे विकेट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये प्राइस हमारा ब्रेक थ्रू है। अगर हम दिवाली में अपनी दिवाली रैंक वाली मनाना चाहते हैं, इस प्राइस को इनकैश कीजिए। आप यकीन माने, आज $200-300 के निवेश करवा देंगे, वही अकाउंट इतने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड भी होंगे और प्लस प्राइस का भी अप्रिशिएशन मिलेगा। तो ये दिवाली रैंक वाली, विश यू ऑल द बेस्ट। सारे लोग साथ में हैं, आज 350 लोग हैं, 350 लोग हम लोग एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर हैं तो लिखिए यस, वी आर टुगेदर, वी आर बेस्ट। और हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूसर होंगे रैंक होल्डर्स का, क्योंकि हमारे पास जो टीम है, जिस टीम के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वो इतना कमिटेड टीम है, इतना एजुकेटेड टीम है कि हम सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।